किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोलख 16202 जो एक नवीन किस्म है के बारे में जानकारी देंगे और इसकी तुलना 238 से जो रिसर्च के आंकड़े हैं उसके मुताबिक करेंगे। किसान भाइयों, कोलख 16202 गन्ने की किस्म भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। इस गन्ने की किस्म का जो पेरेंटेज है, यानी जो माता पिता इसके इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें LG 95-053 और कोलख 94-184 प्रजाति का इस्तेमाल किया गया है। इस वैरायटी की जो ख़ास बात है वो ये है कि 238 में चूँकि CF13 जो कोलेडोट्राइकम फैलाकेटम रेड राट का फंगस है के प्रति इसमें रेजिस्टेंस है, और चूँकि 238 प्रजाति इसी फंगस से रेड राट से ग्रसित हो गई है, इस तरीके से इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। और दूसरी बात इसमें है कि ये वैरायटी बिल्ट के प्रति भी रोधी है। टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर इस वैरायटी में कम लगते हैं। रूट बोरर का प्रकोप नहीं देखा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो अभी वर्तमान में 238 और 118 में समस्याएं विद्यमान हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस वैरायटी का डेवलपमेंट किया गया है। अब अनुसंधान के आंकड़े अगर हम 238 से इस वैरायटी की तुलना करते हैं तो इसकी उपज 93.32 टन पर हेक्टेयर, यानी मोटे तौर पे आप कह सकते हैं 933 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इसका मिला है। अगर 238 की बात करते हैं तो उसका उत्पादन रिसर्च में 900 कुंटल पाया गया था। सरकरा की अगर बात करें तो सरकरा का प्रतिशत इस वैरायटी में 17.74 यानी 17.74%, जबकि 238 गन्ने की किस्म 17.90% था, यानी सरकरा की मात्रा 238 में ज़्यादा थी। इसी तरीके से अगर पॉल इन केन की बात करते हैं तो इस वैरायटी में 13.57 पॉल इन केन पाया गया, जबकि जो 238 गन्ने की किस्म थी उसमें पॉल इन केन का प्रतिशत 13.92% था। पेड़ी गन्ने की अगर बात करते हैं तो इसका मामूली बढ़ोतरी है, 1.32% ज़्यादा पोलिन केन ज़्यादा पेड़ी की उपज इस गन्ने की किस्म में 16202 में मिलती है। अब किसान भाई बात करते हैं किसान के लिहाज से इस वैरायटी में कौन से लक्षण मौजूद हैं। एक तो पहचान हम बताना चाहते हैं कि अगर इस वैरायटी को आप देखेंगे, धूप अगर तने पर पड़ती है तो बैंगनी रंग का इसका तना हो जाता है, गन्ना यानी बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर धूप नहीं पड़ती है तो धूसर पीलापन, यानी बहुत साफ पीला नहीं, थोड़ा सा पीलापन दिखाई पड़ता है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियों की चौड़ाई मध्यम चौड़ाई की पत्तियां हैं। अगर हम गन्ने की छिलाई के लिहाज से बात करें तो इस वैरायटी की पत्तियां थोड़ा हल्की मध्यम चिपकी रहती हैं, यानी आसानी होती है गन्ने की छिलाई में। रूट हेयर्स अगर हम बात करें कि गन्ने की पत्तियों पर रोम यानी कांटे पाए जाते हैं कि नहीं, इस वैरायटी में कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। जो आँख की आकृति है वो एक तरीके से अंडाकार है। आँख के नीचे नाली नहीं पाई जाती, मध्यम आकार की नाली आप देख सकते हैं। हस्त दंतिका आकार के लक्षण देखे जाते हैं। कोई भी पित्त यानी जो गूदा पाया जाता है वो नहीं है, बिल्कुल ठोस गन्ना है। गन्ने की लंबाई की बात करें, मझोला लंबाई का गन्ना है। मोटाई की बात करें, मध्यम मोटाई का ये गन्ना है। अब अगर हम इस लिहाज से बात करें कि इसमें टिल्डरिंग और जमाव कैसा है, जमाव इस वैरायटी का बहुत अच्छा है और टिल्डरिंग भी मध्यम टिल्डरिंग का गन्ना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मध्यम टिल्डरिंग का गन्ना है, जो रिसर्च के आंकड़े इस वैरायटी के में बताते हैं। कहाँ के लिए रिलीज़ है ये वैरायटी? पहले जो रिलीज़ हुई थी उस मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के लिए हुई थी, लेकिन अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी को एडाप्ट कर लिया गया है। किसान भाइयों, गन्ने की पत्तियों और अगोले की बात करते हैं तो अगोला इसमें आखिरी तक अभी आप देख रहे हैं इस गन्ने में बना हुआ है। और साथ ही में अगर हम पत्ती के आकार की बात करते हैं कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है, तो धनुषाकार है, यानी जैसे धनुष होता है उस तरीके से पत्तियां हैं। लेग्यूल बहुत ज़्यादा नहीं है, इंसिपिएंट जॉइंट है, गन्ना सीधा बढ़ता है, जिग जैग नहीं बढ़ता है। ये लक्षण इस वैरायटी में नहीं है। अब किसान के लिहाज से अगर हम इस वैरायटी को लगाना चाहें तो हम ये बताएंगे कि बीज आप उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से, गन्ना विकास परिषदों से प्राप्त कर सकते हैं। और लगाने का तरीका किसान भाइयों वो ये है कि इस वैरायटी को आप ट्रेंच विधि से लगाएं। 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखें।
सिंगल बड, चूँकि बीज इस समय कम उपलब्ध है, मार्च तक आप इस वैरायटी को सिंगल बड से या पौध उगा करके लगा सकते हैं। सिंगल बड से अगर लगाते हैं तो जो बड है, बड से बड की दूरी 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर रखें। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें यानी 135 सेंटीमीटर रखें। ट्रेंच विधि से गन्ना की बुआई करें। अगर इस वैरायटी के हम डोज की बात करें, जो फर्टिलाइज़र की डोज है, गोबर की खाद ज़रूर डालें। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो पाया ही जाता है, साथ में कॉपर, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरान, इस तरीके के सारे तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम भी पाया जाता है। गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 40 कुंतल डालें। 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में डाल करके और जुताई कर दें। ये अगर हम फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं तो 1 एकड़ में या तो आप 1.5 बोरी यानी 75 केजी DAP डालें अथवा 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। बुआई के समय 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और साथ ही में 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। आखिरी खेत की जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करें। खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। बीज का शोधन जरूर करें। ये हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि 238 गन्ने की किस्म में रेड रॉट लगा हुआ था और बोरर की जो पॉपुलेशन है, रेड रॉट के इनोकुलम की जो पॉपुलेशन है, गन्ने के खेत में जहाँ 238 बोया गया उसके ठूंठों पर, पत्तियों पर रेड रॉट का इनोकुलम है। अगर ट्राइकोडर्मा आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 1 कुंतल गोबर की खाद मिला करके डाल देते हैं तो रेड रॉट का जो फंगस है उसकी पॉपुलेशन को हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। तो हमारी नई किस्में अगर हम बोते हैं उस खेत में तो वो प्रभावित इससे नहीं होंगी। साथ में जो बहुत से बायोकेमिकल्स ट्राइकोडर्मा के द्वारा बनाए जाते हैं उससे रूट का प्रोलिफरेशन होता है, जड़ों की संख्या बढ़ती है, जड़ें अच्छी होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।